चलो आगे बढ़ते अगले वाला सम पे, क्वेश्चन नंबर 3.11. व्हाट वी हैव ओवर हियर, लेट्स सी. वाओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सारा जगह ये कॉन्सेप्ट आ रहा है. ओके, सो व्हाट वी हैव हर एक स्टेटमेंट प्रैक्टिकली ट्रू है या फिर फॉल्स है. दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन 1D मोशन. ओके, 1D मोशन, एक एक पार्ट को चलो देख दे. फर्स्ट पार्ट क्या है, अ बॉडी इज मूविंग विद अ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट. ओके, मींस हैविंग जीरो स्पीड बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन. सर एकदम हो सकता है, कैसे हो सकता है सर, चलो देख लेते. सर सोचो एक बॉल को तुमने ऊपर छोड़ा विद स्पीड यू हैव थ्रोन अ बॉल विद स्पीड यू. नाउ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, एकदम टॉप मोस्ट, ये क्या है तुम्हारा टॉप मोस्ट पॉइंट. टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ सर, टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब हुआ इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो. टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो. एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. मैंने कहा था लास्ट एग्जाम्पल में भी हम लोग यही किए थे कि एक्सेलरेशन हर वक्त रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी एंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी. सो यस, दिस सिनेरियो इज पॉसिबल, दिस सिनेरियो इज क्वाइट पॉसिबल. सर अगले वाले ऑप्शन पे आते, क्या है अगले वाला ऑप्शन, विद जीरो स्पीड and have non-zero velocity. Sir, this is not at all possible. Sir, zero speed का मतलब ही है mod of v हो गया जीरो. सर आपका अगर mod of v जीरो बन गया तो वेलोसिटी कैसे हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी इज composed of speed multiplied by the direction. स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्शन. अरे यार तुम्हारा स्पीड ही अगर जीरो है, तुम्हारा यही पोर्शन अगर जीरो है, तो वेलोसिटी कैसे नॉन जीरो हो सकता है. तो ये भी तुम्हारा जीरो ही होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज नॉट पॉसिबल. नाउ सर तीसरे ऑप्शन पे आते हैं. सर विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन. यस सर, स्पीड अगर कांस्टेंट है सर, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन. सर मैं लिख रहा हूं फॉर 1D मोशन. सो अभी तीसरे क्या है ऑप्शन सी पे, सर विद कांस्टेंट स्पीड बट हैव जीरो एक्सेलरेशन, मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन. यस, दिस इज करेक्ट. सर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास सर है कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इट मींस बाय कांस्टेंट, सर इसका मतलब है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट. नाउ अगर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन होगा तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड आइदर बढ़ेगा और घटेगा. 1D मोशन, नाउ दिस इज ओनली तुम्हारे पास क्या है 1D मोशन. याद रखो ये 2D मोशन होता तो अलग होता. 1D मोशन इज ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ये हर वक्त तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में है. सोचो बॉल यहां पर जा रहे यू, तो दो ही केस हो सकता है कि एक्सेलरेशन आइदर इस तरफ होगा या फिर एक्सेलरेशन इस तरफ होगा. अगर एक्सेलरेशन इस तरफ होता है तो स्पीड बढ़ेगा, अगर एक्सेलरेशन इस तरफ होगा तो स्पीड घटेगा. सो अगर तुम्हारे पास कांस्टेंट स्पीड है तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या बन गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू बन गया जीरो. ये हुआ तुम्हारा तीसरा. अब आ रहे से चौथा, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड मस्ट बी स्पीडिंग अप. सर ये भी गलत. देखो सर, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, इसके लिए एक चौथा वाला केस, सर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. और सोच लो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी बाएं की तरफ है. सोच लो, लेट अस एज्यूम कि u इज नेगेटिव. लेट अस एज्यूम u इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है. अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा इस तरफ है और u अगर इस तरफ है, इसका मतलब तुम्हारा स्पीड will decrease. तुम्हारा speed will decrease. So this is a false statement. So these are all the four things. Okay, this is the easy things. Okay, so note कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम अगले वाले सम पे.